फिलिपियो 3 उसका 14। निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वो इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। मसीह ने जब पौलुस को पकड़ा था तो पौलुस शाऊल था और वो कलीसिया का सताने वाला था। और बाइबल में लिखा है एक दिन जब वो दमिश्क नगर में जा रहा था तो एकाएक उसके ऊपर बिजली कड़की और एक आवाज आई, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। उसने कहा प्रभु तू कौन? उसने कहा मैं यीशु हूँ। और बाइबल में लिखा है वो अंधा हो गया। तो परमेश्वर ने शाऊल को क्यों पकड़ा था? ताकि वो जो कलीसिया को सताता था वही कलीसिया की स्थापना करे, वही लोगों को बचाए। हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल ये एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हूं। पौलुस क्या कहता? मैं पिछली बातों को छोड़कर आगे की ओर बढ़ता जाता हूं। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो पिछली बातों को भूल जाइए। पिछले दिन क्या हुआ छोड़ दो, आगे की ओर बढ़ो। क्या आज हम अपनी दौड़ रहे हैं? क्या किसी ने हमारी दौड़ से हमें भटका तो नहीं दिया? बहुत लोग जब आप निशाने की ओर दौड़े चले जा रहे हो आपको रोकने की कोशिश करेंगे। शैतान नहीं चाहता कि आप उस अपनी मंजिल को पाएं। हमें चूकना नहीं है, हमें निशाने की ओर अंत तक दौड़ते रहना है। आज हर एक विश्वासी की मंजिल क्या है? क्या एक अच्छी जॉब? क्या सिर्फ एक छोटा सा बिजनेस? ये तो इंसानी जीवन में जो परमेश्वर ने पहले से दे रखी है चीजें हमें। प्रेरितों 1 का उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया। देह में यीशु मसीह था और वो चेलों से बातें कर रहा था और चेलों से बातें करते करते उसका शरीर धीरे धीरे ऊपर उठने लगा और वो उनके देखते देखते स्वर्ग में चढ़ गया। अभी परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें स्वर्ग लेके जाऊंगा, मैं तुम्हें अनंत काल का जीवन दूंगा। अनंत काल का जीवन कब मिलेगा? जब हमारे लिए कोई बलि चढ़े। समझ आ रही है आपको? बाप दादा ने तोड़े नाम वसीयत लिख दी कि जो कुछ भी है ये मेरे पोते के नाम है। उसके जीते जी वो वसीयत मायने रखती है कोई? वो सिर्फ कागज है। वो सारी चीजें कब मिलेंगी उसको? जब वो मर जाएगा। परमेश्वर के पास बहुत कुछ है हमारे लिए, पर वो हम तक कब पहुंचता? जब यीशु मरता। तो उसका मरना जरूरी था ताकि हम उस अनंत काल के जीवन को पा सके। प्रेरितों के काम 4 का 12 में लिखा है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। कोई दूसरा नाम मनुष्यों के बीच में नहीं दिया गया। एक ही नाम दिया गया है जिसके द्वारा पापों की क्षमा, अनंत काल का जीवन है, उद्धार है, मुक्ति है। वो नाम है यीशु नाम। इफिसियों 3 का 8। ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान सब प्रधानों और अधिकारियों पर और स्वर्गीय स्थानों में प्रकट किया जाए। वो असीम प्रेम परमेश्वर का हम पे प्रकट किया। आज हम जानते हैं कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। हालेलुया। वो हमसे कितना प्रेम करता है हमने मसीह में आके ही तो जाना। उसने हमारे लिए कौन सी मिरास रखी है, कौन सा धन रखा है, वो हमने मसीह में आके जाना। ये सब हमसे गुप्त था। शैतान ने छुपा के रखा था कि एक परमेश्वर जो तुमसे प्यार करता है, जो तुम्हारा बनाने वाला है, प्रभु ने मसीह में हम पर सारी बातों को प्रकट किया। 1 कुरिन्थियों 15 उसका 51 पढ़े। देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे। जो लोग मसीह में सो गए, जब यीशु मसीह बादलों पे आएगा तो पहले वो जी उठेंगे, लेकिन आप और मैं जो जीवित हैं
हमें मरने की जरूरत नहीं है, लिखा है हम बदल जाएंगे एक नई देह में। तो यीशु मसीह अगर हमारे जीते जी आ रहा है तो हम मौत तो है ही नहीं भी रास्ते में। 1 थिस्सलुनीयों 4 उसका 16। यीशु मसीह जब बादलों पर आएगा तो पृथ्वी पे पैर नहीं रखेगा 7 साल। यीशु मसीह दूसरी बार पृथ्वी में आने से पहले एक यीशु का गुप्त आगमन होगा। वो गुप्त आगमन क्या है? जब यीशु मसीह कहाँ आएगा? बादलों पे आएगा, और जो पूरी दुनिया में जितनी भी कलीसियाएं हैं, जितने भी मसीह के लोग हैं और जितने मर चुके हैं, वो जिंदा होंगे। और उसके बाद आप और मैं अगर जीवित हैं और सही जीवन जी रहे हैं प्रभु के साथ, तो हम सब भी क्या बादलों पे उठा लिए जाएंगे। ना स्वर्ग में ना धरती, बीच में होंगे हम। और 7 साल के लिए इस दुनिया के ऊपर शैतान का राज्य होगा। पूरे के पूरे 7 साल, एक दिन घटाएगा ना बढ़ेगा। पूरे 7 साल इस दुनिया के ऊपर शैतान का साम्राज्य होगा। और 7 साल आखिरी दिन जैसे ही होगा यीशु मसीह, और यीशु मसीह के साथ हम लोग धरती पर यीशु पैर रखेगा जैतून पर्वत पे इजराइल में। और बाइबल में लिखा है अपनी मुंह की फूंक से ही वो शैतान को मार देगा। फिर लिखा है शैतान 1000 साल के लिए बांधा जाएगा, और इस धरती पर प्रभु का 1000 साल का राज्य होगा। उसके बाद फिर सारी दुनिया का न्याय होगा। कितनों को समझ में आ रही? हालेलुया। वो दिन दूर नहीं है। आप कोई भी क्यों नहीं है, आप डॉक्टर हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के मालिक हो सकते हैं, वकील हो सकते हैं, पॉलिटिशियन हो सकते हैं। यहाँ पे आप जो भी हैं, स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए एकमात्र रास्ता यीशु मसीह है। परमेश्वर का वचन में लिखा है कि पाप की मजदूरी मौत है, और इस दुनिया में कोई धर्मी और पवित्र इंसान नहीं था जो मनुष्य जाति के लिए मारा जाता। इसलिए परमेश्वर खुद देहधारी हुआ और हमारे लिए क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन जी उठा, और अब हमें बहुत जल्द लेने आ रहा है। हालेलुया। 2000 साल का समय दिया परमेश्वर ने हमें। जाओ पूरे जगत में जाके खुशखबरी दो, सुसमाचार दो कि अब तुम्हें जो मुझ पे विश्वास करेगा, उस क्रूस पर, उस मृत्यु पर जो आपके लिए थी, विश्वास करेगा, वो अनंत काल का जीवन पाएगा। यूहन्ना 14 उसका 6 में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। 11 में लिखा है, मेरा विश्वास करो, मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। यीशु ने ये नहीं कहा मैं भी हूँ। क्या लिखा है? मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। इसीलिए वो कहता और किसी के दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, पापों की क्षमा नहीं, अनंत काल का जीवन नहीं, भरपूरी का जीवन नहीं। अब सारी चीजें, सारी परिपूर्णता किसमें वास करती है? यीशु में। सारी दुनिया के अधिकार, स्वर्ग के अधिकार, सारी प्रधानताएं, सारी चीजें किसके नाम में है? यीशु के नाम में। और यीशु कहाँ है अभी? स्वर्ग में हमारे लिए मध्यस्थता कर रहा है, और उसका परमेश्वर का आत्मा आपके भीतर है। हालेलुया। किसके नाम से हम बोलते हैं चंगा हो जा, और ये रोगी चंगा हो जाता है? क्यों? क्योंकि यीशु के नाम में हमें अधिकार दिया गया कि जाओ यीशु के नाम से बीमारों को चंगा करो, जाओ यीशु के नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालो। और दुष्ट आत्माएं चीखती हैं कि नहीं यीशु नाम से। क्यों? शैतान पहचानता है, क्योंकि यीशु ने ही शैतान को क्रूस पे हराया था। हालेलुया।